खून चीखे बरगद। मीरा की लाश डाल से लटकाई गई। गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ खेत, बीच में पुराना तालाब और तालाब के उस पार काली पहाड़ी। काली पहाड़ी पर एक बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन से नहीं, मानो किसी की छाती से चीरकर निकली हो। गांव में कहा जाता था, जो आदमी रात में उस रास्ते से गया वो या तो पागल हुआ या फिर लौटा ही नहीं। मास्टर दीनानाथ की रात। मास्टर दीनानाथ गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। सीधे साधे, भगवान में मानने वाले इंसान। उस रात उसकी बेटी बीमार थी। दवा लेने के लिए उन्हें मजबूरी में काली पहाड़ी वाला रास्ता लेना पड़ा। रात के करीब 11 बज रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीनानाथ मन में, हे भगवान, आज रास्ता कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा क्यों है। बरगद का पेड़ दिखते ही उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। तभी छन छन पायल की आवाज़। दीनानाथ डरते हुए, कौन है? बरगद के नीचे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा दिख नहीं रहा था। औरत धीमी आवाज़ में, मास्टर जी। तो तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। दीनानाथ की चीख गले में ही अटक गई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी और गले पर कुल्हाड़ी के गहरे निशान। दीनानाथ की नज़र ऊपर गई। बरगद की डाल से एक लाश झूल रही थी और तभी दीनानाथ जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। दीनानाथ को लोग बरगद के पास बेहोशी हालत में पाए। उसके बाद दीनानाथ बोलना बंद कर चुके थे। बस एक ही बात बुदबुदाते थे, लाल साड़ी, बरगद, लाश। गांव में अफवाह फैल गई, भूत है। 4 दोस्तों की एंट्री। गांव के चबूतरे पर 4 दोस्त बैठे थे। विक्रम पढ़ा लिखा तर्कवादी, समीर डरपोक, पिट्टू मजाकिया, राघव शांत गहरी आंखों वाला। मैं कह रहा हूँ ना, भूत है, वरना मास्टर जी ऐसे थोड़ी हो जाते। अरे छोड़ यार, डर और अंधविश्वास। तो रात में उस रास्ते से तू क्यों नहीं जाता? ठीक है, आज रात 12 बजे मैं खुद बरगद के नीचे जाकर कील ठोक कर आऊँगा। राघव ने पहली बार सिर उठाया। मत जा विक्रम, कुछ चीज़ें समझ से परे होती हैं। विक्रम डर गया। राघव चुप हो गया। रात 12 बजे बरगद के पास हवा फिर से ठंडी। विक्रम अकेला खड़ा था। कील ठोकते समय पीछे से आवाज़ आई। विक्रम ने पलट कर देखा, वही लाल साड़ी, और इस बार उसके पीछे 4 परछाइयाँ नहीं थी, सिर्फ 3 थी। बरगद के नीचे विक्रम की हथेली से हथौड़ा छूट गया, जमीन पर गिर गया। ठक। उसके सामने लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा तरह साफ दिख रहा था। आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे, और गले से अब भी खून की काली लकीरें बह रही थी। तू भी सच जानना चाहता है? तुम कोई भूत नहीं हो, ये सब दिमाग का वहम है। औरत ने अचानक अपनी उंगली ऊपर की तरफ उठा दी। बरगद की डाल हिलने लगी। चर एक रस्सी दिखाई दी और रस्सी के सिरे पर एक लाश। विक्रम की सांस अटक गई। लाश का चेहरा उसे पहचाना हुआ लगा। नहीं, ये तो। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। विक्रम चीखते हुए पलटा। वहाँ राघव खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई अब भी नहीं थी। राघव, तू यहाँ कैसे? मैं यही था हमेशा से। लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे पीछे हट गई और अंधेरे में घुल गई। बरगद फिर से हो गया। दोस्तों के पास वापसी विक्रम भागते हुए गांव की तरफ आया। समीर और पिट्टू चबूतरे पर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे तेरा चेहरा सफ़ेद क्यों है? अरे वो राघव मेरे साथ था। क्या बोल रहा है बे? राघव तो। पिट्टू चुप हो गया। समीर ने धीरे से कहा,
1 महीना पहले राघव गायब हो गया था। विक्रम के कानों में जैसे सीटी बजने लगी। नहीं, वो मेरे साथ था, अभी बरगद के नीचे। विक्रम, राघव मर चुका है। राघव की सच्चाई। उसी रात विक्रम को नींद नहीं आई। रात करीब 2 बजे थे। उसके कमरे में ठंडी हवा चली और सामने राघव खड़ा था। इस बार का चेहरा और भी पीला। डर मत विक्रम, अब सच जानने का वक्त है। कमरे की दीवार अचानक बदल गई। विक्रम ने देखा 4 साल पहले का सोनापुर। राघव एक लड़की के साथ बरगद के नीचे खड़ा था। लड़की मीरा गाँव के ठाकुर की नौकरानी थी। मीरा, चल भाग चलते हैं यहाँ से। मीरा रो रही थी। ठाकुर बलदेव सिंह ने सब जान लिया है। तभी घोड़े के टापों की आवाज। ठक ठक ठक। ठाकुर बलदेव सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लिया आया। तुम मेरी इज्जत मिटाने चले हो? खून चीखे बरगद। मीरा की लाश डाल से लटकाई गई। राघव जिंदा दफना दिया गया। राघव की आवाज़ गूंजती है, हमारी आत्माएं न्याय का इंतजार कर रही हैं। सुबह होते ही विक्रम ने समीर और पिट्टू को सब बता दिया। पिट्टू कांपते हुए बोला, मत उलझो यार, ठाकुर बहुत बड़ा आदमी है। अगर हम चुप रहे तो ये आत्माएं कभी मृत नहीं होगी। तो करना क्या है? तभी हवा चली। बरगद की तरफ से एक आवाज आई, जमीन के नीचे है। रात के 3 बज रहे थे। पूरा सोनापुर सो रहा था, लेकिन विक्रम, समीर और पिट्टू की आंखों में नींद नहीं थी। तीनों काली पहाड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। भाई, सच में जाना जरूरी है क्या? अगर आज नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। चलो देखते हैं, आखिर जमीन के नीचे क्या है। बरगद के पास बरगद पहले से ज़्यादा भयानक लग रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे। विक्रम ने जमीन पर टार्च मारी। वहाँ मिट्टी कुछ अलग दिख रही थी। शायद यही कहा था राघव ने। जैसे ही पिट्टू ने फावड़ा चलाया, किसी धातु से टकराने जैसी आवाज आई। अरे यार, यहाँ तो कुछ है नीचे में। इन्होंने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही तीनों की सांस रुक गई। अंदर हड्डियां थी और साथ में एक टूटी चूड़ी और एक पुरानी पायल। मीरा? तभी हवा अचानक तेज हो गई। बरगद की डालें चरचर करने लगी। आत्माओं की वापसी। अचानक विक्रम के सामने राघव खड़ा था। इस बार उसका चेहरा थोड़ा शांत था। धन्यवाद। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। और क्या बाकी है? राघव ने बरगद की तरफ इशारा किया। मीरा की आत्मा अभी भी बंधी है। तभी लाल साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा रो रहा था। जब तक ठाकुर को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। हमें सबूत चाहिए। मीरा ने अपनी उंगली हवा में घुमाई। जमीन के पास एक और जगह चमकी। ठाकुर का रहस्य। अगली सुबह तीनों ठाकुर के पुराने गोदाम पहुँचे। मीरा ने यही दिखाया था गोदाम में। वहाँ पुरानी अलमारियाँ थीं। पिट्टू ने एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। अंदर खून से सना हुआ एक पुराना रजिस्टर। समीर पन्ने पलटते हुए, ये तो ठाकुर के अवैध कामों का हिसाब है। और आखिरी पन्ने पर मीरा और राघव के नाम। अब पुलिस मानेगी। तभी पीछे से भारी आवाज आई, ठाकुर बलदेव सिंह। बहुत कुछ जानने की कोशिश कर ली तुम दोनों ने। ठाकुर हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी लिया खड़ा था। मौत से सामना। जिस तरह उस दोनों को मिटाया था ना, उसी तरह तुमको भी मिटाऊंगा। अचानक गोदाम की लाइट बुझ गई। अंधेरे में 2 साए चमके, राघव और मीरा। अब नहीं ठाकुर। ठाकुर पीछे हटा। तुम लोग मर चुके हो। हाँ, और तू अब जीते जी मरेगा। ठाकुर बेहोश होकर गिर पड़ा। ठाकुर बलदेव सिंह गोदाम के फर्श पर बेहोश पड़ा था। विक्रम ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। देर नहीं करनी चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए। और वह अगर आत्माएं आ गई तो? तभी गोदाम में हल्की हवा चली। मीरा की आवाज़ गूंजी, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस की एंट्री। सुबह होते होते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर शर्मा, काफ़ी समय से इसके खिलाफ शिकायतें थी, लेकिन सब डर जाते थे। विक्रम ने
रजिस्टर सौंप दिया। इंस्पेक्टर शर्मा हैरान होकर बोले, ये तो बहुत बड़ा मामला है। ठाकुर को हथकड़ी लगाते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ये बरगद मुझे बर्बाद कर देगा। बरगद के नीचे पुलिस ने खुदाई शुरू की। गांव वाले दूर खड़े देख रहे थे। कुछ ही देर में एक के बाद एक कंकाल, मीरा और राघव, एक महिला की हड्डियों के पास लाल साड़ी के टुकड़े, एक पुरुष के पास फटा हुआ गमछा। समीर की आंखों में आंसू थी। सच था, अब अंतिम संस्कार पूरा गांव, सब सच था। अंतिम संस्कार पूरा गांव शमशान घाट पहुंचा। पहली बार किसी ने उन आत्माओं के लिए मंत्र पढ़े। से ही अंतिम अग्नि दी गई। हवा शांत हो गई। बरगद की पत्तियां धीरे धीरे झड़ने लगी। राघव और मीरा आखिरी बार दिखाई दिए। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद। अब हम मुक्त हो गए। और फिर दोनों रोशनी में बदलकर गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात विक्रम ने सपना देखा, वही बरगद, लेकिन इस बार पेड़ सूखा नहीं था, हरा था, हरा भरा, और नीचे एक नया पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, सच दबाया जा सकता है, खत्म नहीं। विक्रम की नींद खुल गई। पसीने में भीगा हुआ। आखिरी झटका सुबह। अखबार आया। हेडलाइन थी, ठाकुर बलदेव सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन फोटो के कोने में विक्रम ने कुछ देखा। ठाकुर के पीछे हल्की सी परछाई, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 3। विक्रम समझ गया, कुछ आत्माएं आज भी देख रही हैं। ठाकुर की मौत के बाद सोनापुर गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग चैन की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी डर बाकी था। बरगद का बदला रूप। दिन में बरगद बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही उसके आसपास की जमीन अपने आप ठंडी हो जाती। गांव की बुढ़ी औरतें कहने लगी, बरगद अब श्रापित नहीं, पर वो गवाह बन गया है। विक्रम की बेचैनी। विक्रम अब पहले जैसे नहीं रहा। रात में उसे बार बार वही सपना आता, बरगद के नीचे 3 परछाइयाँ और एक आवाज। सबको सजा नहीं मिली। विक्रम समीर से कुछ बोला, मुझे लग रहा है कुछ अधूरा है। अब और क्या बचेगा यार। ठाकुर अकेला नहीं था। नया नाम सामने आता है। विक्रम ने पुराना रजिस्टर फिर से खोला। एक पन्ना जो पहले ध्यान नहीं गया था। नाम लिखा था, पंडित हरि नारायण। समीर हैरान हो गया। ये तो वही पंडित है जो अंतिम संस्कार करता था। पिट्टू घबरा कर बोलता है, और ठाकुर का सबसे करीब भी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित की रात। उसी रात पंडित हरि नारायण अकेले मंदिर में था। दीपक बुझ गया। घंटी अपने आप बजने लगी। कौन है? पीछे से आवाज आई। पंडित पलटा। राघव सामने खड़ा था। जिसने हमारी कब्र को पवित्र बताया था, ये वही पंडित है ना? पंडित चीख पड़ा। अगली सुबह पंडित गांव के बाहर मरा हुआ मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डर से हार्ट फेल। गांव में फिर से सन्नाटा फैल गई। मास्टर दीनानाथ की वापसी। उसी दिन मास्टर दीनानाथ ने पहली बार बोलना शुरू किया। अब सब दिख रहा है। क्या मतलब मास्टर जी? काली पहाड़ी पर सिर्फ मीरा और राघव नहीं, और भी आत्माएं हैं। रहस्य गहरा था। मास्टर दीनानाथ ने बताया, बरगद के नीचे सालों से गुप्त हत्याएं होती रही है, और हर बार सच दबा दिया गया है। बरगद भूतों का घर नहीं, न्याय का इंतजार करने वाली जगह है। मास्टर दीनानाथ की बात सुनकर विक्रम, समीर और पिट्टू शांत रह गए। मतलब यह सब सिर्फ मीरा और राघव की कहानी नहीं थी। नहीं बेटा, ये बरगद कई पीढ़ियों का गुनहगार है। सच छुपाया बैठा है। काली पहाड़ी का असली इतिहास मास्टर दीनानाथ ने बताया। आज से 30 साल पहले काली पहाड़ी पर एक गुप्त रास्ता था, जहां से ठाकुर, पंडित और कुछ खुरदार लोग अपने काम छुपाते थे। जो भी सच जान जाता उसे गायब कर दिया जाता, और हर लाश बरगद के नीचे। मैंने उस रात सिर्फ मीरा को नहीं देखा था, मैंने पीछे
और भी औरतें और मर्द देखे थे। तो परछाइयाँ? हाँ, वो सब अधूरी आत्माएं हैं। आत्माओं की आखिरी पुकार। उस रात पूरा गांव अजीब सी बेचैनी में था। अचानक काली पहाड़ी से तेज हवा चली। बरगद के नीचे रोशनी फैल गई। पूरे गांव के लोग वहां खींचे चले चले आए। बरगद के नीचे अब दर्जनों साए खड़े थे, कोई बिना सिर का, कोई बिना हाथ का। एक सामूहिक आवाज गूंजी, सच सबके सामने लाओ। विक्रम आगे बढ़ा। हम क्या करें? एक बुढ़ी आत्मा सामने आई। इस जगह को छुपाना बंद करो। आखिरी फैसला अगली सुबह विक्रम ने वीडियो रिकॉर्ड किया। बरगद, कंकाल, रजिस्टर, सब कुछ पूरा सच सोशल मीडिया और पुलिस तक पहुंचा। सरकार की टीम आई। काली पहाड़ी को मार्ग स्थल घोषित किया गया। बरगद काटा नहीं गया, उसके नीचे एक बड़ा पत्थर लगाया गया। यहाँ दबे थे वो लोग जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। आत्माओं की मुक्ति। अंतिम रात। बरगद के नीचे एक एक करके साए रोशनी में बदलने लगे। मीरा और राघव सबसे आखिरी में आए। अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। धन्यवाद विक्रम। धीरे धीरे पूरा बरगद सफेद रोशनी में नहा गया और फिर सब शांत। कुछ साल बाद सोनापुर अब बदल चुका था। काली पहाड़ी डर की नहीं, सच की पहचान बन चुकी थी। विक्रम एक लेखक बन गया। उसकी किताब का नाम था काली पहाड़ी का सच। किताब की आखिरी लाइन, भूत डराने नहीं आते, वो इंसानों के लिए पाप याद दिलाने आते हैं।